सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति। तो जो कृपण लोग हैं, जो कंजूस हैं, जिनके पास हजारों रुपया है लेकिन फिर भी वो 10 रुपए किसी को दे नहीं सकते, जो ऐसे लोग हैं उनके सामने तो बात करनी ही नहीं चाहिए नीति की। उनके सामने उनको उपदेश दे के कोई फायदा ही नहीं है। जो कृपण है, एक ब्राह्मण था, बहुत मतलब ब्राह्मण तो कंजूस है, नहीं ब्राह्मण नहीं था वो, मैं भी भूल गया। एक नगर है, उसमें एक घर है, एक पति पत्नी रहते हैं, ठीक है। तो जो पत्नी है वो तो बहुत भगवान को भजती है, लेकिन उसका जो पति है वो भगवान को नहीं भजता। तो भगवान को भजे नहीं, तो पत्नी क्या करे, हर एकादशी आए, पूर्णमासी आए, कुछ भी आए तो क्या करे, किसी ना किसी ब्राह्मण को वो अपने घर में बुलाए और भोजन कराए, प्रसादी दे, दक्षिणा दे, सब कुछ दे। फिर क्या हुआ, उसका जो पति था वो बहुत कंजूस था, इतना कंजूस कि अगर चाय में मक्खी भी गिर जाए ना तो मक्खी फेंक के चाय पी ले, इतना कंजूस, इतना कि चाय भी वो वाली पी जाए। तो ये बहुत कंजूस, और देखे कि मेरी पत्नी तो कोई भी महाराज आए उसको अच्छा सा भोजन पवाए और एक मोटा सा कवर दे। अब ये देख के तो पति का दिमाग फिर गया, कहा तू तो मुझे लुटा के मानेगी, मैं सुबह से लेके शाम तक खड़ा रहता हूं तब पैसे आते हैं, ऐसे ही नहीं आते महाराजा को बांटने के लिए। बहुत डांटे अपनी पत्नी को। तो फिर उसने कहा अब जो पूर्णमासी आ रही है ना, इस बार मैं नहीं पंडित जी को बुलाने जाने की, तुम्हें जो अनुकूल लगे, तुम्हारे हिसाब का जो हो उसको लेके आ जाना। कहा अच्छा, उसको लेके आ जाऊंगा। तो जैसी पूर्णमासी आई और पूर्णमासी के लिए बुलाने पंडित जी को, उसका आदमी खुद जाता है। तो सबसे पहले जाके पंडित जी से यही पूछता है कि तुम कितना खाते हो। क्या पूछता है, तुम कितना खाते हो। तो वो पंडित जी कहते मैं तो 20-25 पूड़ियाँ उड़ा जाता हूँ, 5-1 कटोरी खीर खा जाता हूँ, और 2-4 तरह की सब्जी हो वो भी उड़ा जाता हूँ। और कम से कम हमारे मथुरा में तो क्या होता है, 150 रसगुल्लों की शर्त लगाते हैं। क्या होता है, चौबे जो है मथुरा के 150 रसगुल्लों की शर्त लगाते हैं। कहते हैं हम तो 150-200 आराम से खा जाते। कहा अच्छा, फिर कहा तू तो बहुत महंगा है, तुझे नहीं बुलाना, तुझे क्या करेंगे बुला के, तुझे नहीं बुलाना, तू बहुत महंगा आदमी है। तो दूसरे पंडित जी के पास गया गांव में। तो गांव में जैसे ही गया तो दूसरे पंडित जी से भी जाके यही पूछा। तो वो जो पंडित जी थे वो पहले से ही बहुत दुबले पतले थे, ज्यादा गरीब ही थे, थोड़े अमीर नहीं थे, गरीब थे। तो जैसे ही उनके पास गया तो उनसे भी जाके पूछा कि भाई तुम क्या खाते हो। तो उन्होंने कहा मैं तो एक क्या होता है, मूंग की दाल और 2 रोटी और छाछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इतना भी मिल जाए तो बहुत है। कहा तू आ जाना। कंजूस कहता है कि तुम क्या करना, तुम मेरे घर आ जाना प्रसादी पानी इस बार पूर्णमासी को। तो कहा ठीक है। अब पत्नी ने क्या किया, पूर्णमासी की तैयारी की। वो तो कह के चला गया कि पंडित जी का लाएंगे और उनको ऐसे ऐसे भोजन कराना है। लेकिन पत्नी क्या करती है, उसके मन में तो ब्राह्मण के लिए श्रद्धा थी। उसने क्या किया, जैसा सबके लिए भोजन बनाती थी वैसा ही भोजन उनके लिए भी बनाया। तो बना दिया सब, उसने भोजन पाया। और भोजन पाने के बाद उसने कहा कि मैं तो नहीं पा सकता, लेकिन मैं अपने साथ में 8 बच्चों को लाया हूँ, 4 लड़के हैं और 4 लड़की हैं, मैं तो नहीं खा सकता, तुम क्या करो इन 8 को खिला दो। अब उसने क्या किया, उन 8 को खिला दिया। अब 8 को खाने के बाद वो तो खा पी के, और बच्चे भी और पंडित जी भी अपने घर को चले गए। अब ये तो घर में था नहीं जब खिला रही थी। तो जब ये घर में आया तो घर में आने के बाद पत्नी को पूछा
कि जो पंडित जी आए उन्होंने ठीक से खाया पिया या नहीं खाया। उसने कहा उसने तो कुछ नहीं खाया, जो 8 थे ना उसके साथ में उन्होंने बहुत खाया। कहा अच्छा वो 8 किसको ले आया? तो कहा 8 उसके छोटे छोटे बच्चे थे उनको लेके आया था। और क्या कहा कि मेरा तो है ही, मेरी पत्नी के लिए भी एक टिफिन बांध दो, उसके लिए और लेके गया है। अब जब ये सुना तो आदमी का तो दिमाग खनका, और जैसे ही आदमी का दिमाग खनका का अभी वाट लगाता हूँ जाके पंडित जी की। अब क्या हुआ, पहुंच गया पंडित जी के घर। तो पत्नी को पंडित जी ने कहा कि ऐसे ऐसे बच्चों को तो मैं जिमा लाया और तेरे लिए भी ले आया। तो पत्नी ने कहा तुम क्या करो, आराम से सो जाओ, तुम चादर तानो और आराम से सो जाओ, वो आएगा ना उससे मैं अपने आप निमट लूंगी। कहा अच्छा उससे तू निमट लेगी? कहा और क्या, मैं उससे निमटना जानती हूँ मेरे जैसी कहाँ मिलेगी तुम्हें। तो कहा अच्छा जी निमट लेगी। उसने अपने पति को तो ब्राह्मण देवता को सुला दिया, और जैसे उस पंडित जी के घर में आया आदमी, खटकाया और कहा पंडित जी कहाँ हैं? तो कहा पंडित जी से क्या काम है, मुझे बताओ क्या काम है। कहा कि वो हमारे घर का इतना इतना खा गए हैं, 8 बच्चों को खिलाया और तुम्हारे लिए टिफिन भी लाए हैं। कहा ऐसा? अच्छा वो तो चादर तान के देख, मर तो नहीं गए अंदर, देख अभी तेरे नाम की रिपोर्ट करती हूँ जाके, अभी तेरे नाम की रिपोर्ट करती हूँ, चल। और कहती है, फिर वो कहता है जो नगर वाला था, आदमी जो था, वो कहता है बहन तू 20,000 रुपए और ले ले, लेकिन रिपोर्ट मत कर। लेकिन वो तो सो रहे थे। तो ऐसे आदमी जो कृपण हैं, जो कंजूस हैं, उनके सामने नीति की बात क्या करनी। जो कंजूस लोग हैं, देखो अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है और आपके पास है तो आपको देना ही चाहिए।